स्टूडेंट्स चॉइस, और कई दिनों से मैं यहाँ पे वोकैब सेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने एडवर्ब टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन. Today's first word is 251 because I already completed 250 words which have been taken from the word power made easy dictionary, जो मैं ऑलरेडी word power made easy dictionary से ले चुकी हूँ, इसलिए आज 251 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम सीखते हैं, हम यहाँ पे बड़े ही सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हिंदी में बहुत अच्छे से आसानी से मैं एक्सप्लेन करूंगी। Denizen. What is the meaning of denizen? First of all, you must know it is a noun. Parts of speech में कौन सा पार्ट है? ये एक नाम है जिसका अर्थ होता है फॉर्मल। अगर आप कहीं पर भी आप रहते हैं ना फॉर्मली, लाइक निवासी या नागरिक हो किसी जगह के, इनहेबिटेंट, जिसके ये है सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स हैं। नेटिव, लोकल, सिटीजन और रेजिडेंट, मतलब जिस जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है या आप जहाँ पे रह रहे हैं, नागरिक हैं। जैसे हम लोग वी आर इंडियंस, तो हम लोग अपने देश के नागरिक हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डेनिजन। ही इज अ डेनिजन ऑफ द विलेज, और वह गांव का क्या है? नागरिक है। वो कहाँ का नागरिक है? वो किसी गांव का नागरिक है। फिश आर डेनिजन ऑफ द सी, और जो फिश होती हैं, देखिए फिश जो होती है ना, इसको हम सिंगुलर में भी कंसीडर करते हैं एंड प्लूरल में भी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ लिखा है। तो फिश का मतलब बहुत ज्यादा फिशेस के बारे में बात हो रही है, प्लूरल सेंस में बात हो रही है। तो जो ये किसकी नागरिक होती है? समुद्र की नागरिक होती है, मतलब समुद्र की में पाई जाती है ज्यादातर फिश, क्योंकि वहां पे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की फिश मिलेंगी ना। अनदर इज डिप्रेविटी। व्हाट इज इट? डिप्रेविटी। आप ऐसे करके इसको सिलेबल्स में या पार्ट्स में आप डिवाइड करके बड़े आसानी से डिफिकल्ट वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन, जिसको हम भ्रष्टता कह सकते हैं, अनैतिकता कह सकते हैं, या जो भी चीज जो बहुत ही गलत होती है, जो मॉरली सही नहीं होती है। करप्शन, वाइस, जो वर्चू का अपोजिट होता है, वाइस। ऑब्सनिटी, ऑब्सनिटी मतलब होता है जो बहुत ही अश्लीलता होती है ना, उसको बोलेंगे। इनडिसेंसी, एग्जैक्टली जो डिसेंट नहीं होते हैं उनको बोलेंगे। तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He felt, उसने क्या किया? फील किया, उसने महसूस किया। द पिंच ऑफ डिप्रेविटी, उसने उस दुष्टता के जो पिंच का मतलब क्या कहेंगे? जैसे कोई आप फील कर रहे हैं ना कुछ चुभन को, उसने उसको फील किया कि कुछ गलत है, कुछ अनैतिक है। एक्सपीरियंसिंग लाइफ डजंट मीन डिप्रेविटी एंड इंडल्जेंस। जो हमारे जीवन का अनुभव होता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम क्या रखें? भ्रष्टता रखें और बहुत ही भोग विलास रखें। मतलब अगर आप अपने लाइफ में कोई भी तरह का अनुभव ले रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप में भ्रष्टता बढ़ जाए या आप इंटेलिजेंस, मतलब होता है भोग विलास का अनुभव। तो ये तो देखिए यहाँ पे डिप्राइविटी, यहाँ पे ये सब इस तरह से यूज हुआ है नाउ। मैं एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे हम कुछ अच्छा सीख सके। हमें मॉरली भी अगर एग्जांपल के थ्रू कुछ चीज अच्छे से समझ में आ रही है, देन यू मस्ट लर्न, वी मस्ट लर्न, नॉट यू बट आई ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रिकेट। व्हाट इज इट? डेप्रिकेट। इट इज डेप्रिकेट, नॉट डिप्रिकेट, इट इज डेप्रिकेट। ओके, सो इट इज अ वर्ब। ये क्या है? एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या होता है? विनती करना, या हम कह सकते हैं किसी को निरुत्साहित, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में हम देख सकते हैं। अगर हम किसी से विनती कर रहे हैं या किसी को बहुत ही नीचा दिखा रहे हैं या किसी को गलत तरह से ट्रीट कर रहे हैं, लाइक अपोज, बैड माउथ। बैड माउथ मतलब होता है अपशब्द बोलना। ओके, रबिश, नो डाउट नेगेटिव वर्ड है। डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब भी होता है कि किसी की निंदा करने से है। ठीक है, यू शुड नॉट डिप्रिकेट योर ओन वर्ड। आपको अपने खुद की जो वैल्यू है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका निंदा करना भी होता है, निंदा करना मतलब बुराई करने से होता है। आपको अपनी खुद की वैल्यू की बिल्कुल भी, अपने मूल्यों की बिल्कुल भी क्या नहीं करनी चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए। द टीचर शुड नॉट डेप्रिकेट हिज स्टूडेंट्स एफर्ट, और कोई भी शिक्षक को या कोई भी मेंटर को, कोई भी जन हो, उसको अपने शिक्षार्थियों के जो एफर्ट्स होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए? उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अप्रिशिएट देम, और इफ समवन इज नॉट गुड, डोंट पुट देम डाउन। आप कहीं ना कहीं, वी ऑल आर डिफरेंट,
किसी में किसी तरह का गुण होता है, किसी में किसी तरह का गुण होता है. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. Now 254, what is the next word? It is called dried. What is it? It is a dried, it is a verb. इसका अर्थ क्या होता है? उपहास करने से है, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी को हम ताना दे रहे हैं. तो टॉन्ट का मतलब भी होता है ताना देना. रिडिक्यूल, मॉक, मेक फन ऑफ, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट जो जिससे आप आसानी से वर्ड सीख सके. ड्राइड का मतलब क्या है? आप इन वर्ड्स के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं, वरना यहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड्स हम देख सकते हैं. तो अगर आपके अनसीन पैसेज में ड्राइड आ जाए तो आपको याद आ जाएगा, ओ ड्राइड मतलब क्या होता है? किसी का मजाक बनाने से. दे ड्राइड हिज एफर्ट एज चाइल्डिश. और उन्होंने क्या किया? उसके जो एफर्ट्स थे, जो उसने एफर्ट किया था, प्रयास को बहुत ही बचकाने तरह से उसका उपहास कर दे. बचकाना मतलब क्या होता है? चाइल्डिश बना होता है ना. लोग एज में बहुत बड़े होते हैं पर हरकतों में बहुत कम होते हैं, उनको हम बोलते हैं चाइल्डिश. तो वो उन लोगों ने उसके जो प्रयासों को क्या किया? बहुत ही बचकाने तरीके से उसका उपहास किया. यू शुडंट ड्राइड देयर एफर्ट्स. और आपको उनके प्रयासों का उपहास नहीं करना चाहिए. ड्राइड मतलब उपहास. आपको कोई भी इंसान अगर किसी भी तरह के एफर्ट्स कर रहा है, कोई चीज न्यू स्टार्ट कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही आपके हिसाब से अपने स्तर से देखा जाए तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर विल पावर है, आप चाह रहे हैं कि आप कुछ नया करें. Just do it. Next is derogatory. ये बहुत ही कॉमन वर्ड है derogatory. ये इसका मतलब क्या है? derogatory. ऐसे करके याद कर लीजिएगा. ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मतलब विशेषण है. मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से वैसे एक्सप्लेन की हुई है, और अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने एडवर्ब्स कंप्लीट की. और अगर आपको देखना हो तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे चैनल पे जाइए और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिएगा, तो वहां पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई हुई हैं. तो इसका अर्थ क्या होता है? सो डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपमानजनक, किसी को इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्टफुल होना, किसी के प्रति अनादर सूचक. इट इज नॉट अ गुड वर्ड, इट इज नॉट अ गुड टर्म. belittling, diminishing, disrespectful, as I have told you. demeaning. देखिए, सबसे पहले बात, किसी को अपने व्यवहार से, चाहे वो कोई भी हो, कभी भी इस तरह का जो क्या कहा जाए ना, वर्ड या इस तरह का व्यवहार किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो. पहला अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जिसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, आपको नहीं पता कि वो किस तरह से चीजें ले रहा है या उसको क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. लेकिन कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, जस्ट टेक योर स्टैंड एंड जस्ट लीव द प्लेस. सच बिहेवियर विल बी डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन. और ऐसा व्यवहार आपकी प्रतिष्ठा के लिए क्या होगा? अपमानजनक होगा. किस तरह का व्यवहार? दूसरों को बेइज्जत करने वाला व्यवहार, किसी को गाली देने वाला व्यवहार, या अपनी एक्शंस के थ्रू किसी को बहुत छोटा फील करा देने वाला व्यवहार. और लोग ऐसा करते हैं, ध्यान रखिएगा. अगर आप करते हैं तो आप चेंज कीजिएगा. He made some derogatory comment or remark about her appearance. देखिए, he made मतलब कोई भी आदमी है. यहाँ पे आपको अब मैं ये नहीं कह रही कि किसी लड़के के लिए ही बात हो रही है, अगर आप चाहें तो किसी लड़की के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं. तो उसने बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट किया, रिमार्क किया. किसके लिए किया? उसके अपीयरेंस के लिए, उसके जो बाहरी जो जिस तरह का वो देखने में थी, उसके अपीयरेंस को लेकर के बहुत ही नेगेटिव रिमार्क किया. और ये बहुत ही गंदे टाइप के जो अंदर से होते हैं, उन लोगों की पहचान होती है. 256, that is called desiccate. What is called desiccate? It is a verb. इसका अर्थ क्या होता है? सूखना भी होता है, सुखाना भी होता है, कुम्हलाना भी होता है. तो आप बहुत अलग अलग तरह से समझ सकते हैं. अब देखिए, अगर हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ ड्राई है, ड्राई हम मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते हैं, ड्राई का अर्थ भी डेसिकेट होता है. ड्राइड अप मने भी डेसिकेट होता है, और ड्राइड मने भी डेसिकेट होता है. डिहाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी की कमी होती है, उसको भी हम डेसिकेट बोलते हैं, पर हम डेसिकेट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ. द ब्रिक्स वर डेसिकेटेड बाय द सन. और जो क्या थी? ईंटें थी, वो किसकी वजह से सूख गई थी? सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की वजह से सूख गई थी, सूरज के द्वारा. द ओल्ड सेलर्स स्किन, जो ओल्ड नाविक था, बहुत जो काफी बुजुर्ग नाविक था, स्किन हैज डेसिकेटेड फ्रॉम ईयर्स ऑफ बीइंग आउट इन द सन एंड द विंड. और उनकी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो नाविक थे, उनकी जो स्किन थी, सालों साल धूप और हवा में रहने की वजह से क्या हो गई थी? सूख गई थी. बुजुर्ग लोगों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना. डेस्पोंडेंट. व्हाट इज इट? डेस्पोंडेंट. देखिए ऐसे करके, सो सॉरी, कभी कभी है ना
मैं अच्छे से लाइन नहीं बना पाती। ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है हताश होना या निराश होना या बहुत निरुत्साहित हो जाना खुद अपने आप में, क्योंकि ये विशेषण है किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की। क्या बताता है? विशेषता बताता है। डिसहार्टेंड, डिस्करेज, डिसस्पिरिटेड, जिसके अंदर जिनकी आत्मा बड़ी दुखी होती है उसके लिए बोला जा रहा है। डाउन हार्टेड, तो ये सब किसकी मीनिंग है? ये सब डिस्पॉन्डेंट की मीनिंग है। आई फील डिस्पॉन्डेंट व्हेन माई वर्क इज रिजेक्टेड, और जब मेरे काम को क्या मिलता है? रिजेक्ट किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, तो क्या होता हूं मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता हूँ या निराश हो जाती हूँ। डोंट बी सो डिस्पॉन्डेंट, बिल्कुल भी क्या मत हो, बिल्कुल भी निराश मत हो। आप बहुत आसानी से बनाइए। मैं तो आपसे कहती हूँ, अगर आप कोई भी डिफिकल्ट वर्ड, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए करना होता है कि आप एक तो पहली बात पहचान सकें। अगर आपको कहीं पर भी डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए मिल जाते हैं कि किस तरह से यूज हो रहे हैं, अनदर थिंग इज दैट डिफिकल्ट वर्ड्स याद हो जाते हैं हमें। सो टुडेज 258 डेस्पॉट, व्हाट इज इट? डेस्पॉट ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है तानाशाह या निरंकुश शासक, जो अपनी मनमानी करते हैं, जिनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सो व्हाट आर द अदर मीनिंग्स ऑफ डेस्पॉट? इट इज कॉल्ड टायरेंट, जिनको हम टायरेंट भी बोल सकते हैं, डिक्टेटर बोलते हैं, एब्सोल्यूट रूलर, अथॉरिटेरियन, जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं होती। शक्ति मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, जो इनको कानून कायदे में बंधे हुए नहीं होते, बस ये जो बोलते हैं वो ही एक तरह से क्या आ जाता है, वही कानून बन जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो इट इज नेगेटिव वर्ड, आई डोंट एग्री विद इट। नाउ लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। रशिया's Peter the Great was cruel despot, और जो रशिया था, जो रूस था, उसका जो अति क्रूर, बहुत ही मतलब फेमस, बहुत ही क्रूर तरह का निरंकुश शासक था। और वो कैसा था? ही इज वेरी सॉरी, ही इज एवरी इंच अ लोकल डेस्पॉट। और वो, सॉरी यहाँ पे फॉल स्टॉप लगा दीजिएगा, हाँ। और वो इतना ज्यादा था कि वो हर इंच पर एक स्थायी तरह का निरंकुश था, मतलब वो हर तरह से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वो बहुत ही कंप्लीटली टायरेंट था। बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, और हम हिटलर को ही बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को उसने मरवाया था। सेकेंड लास्ट इज डेस्टिट्यूट, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट, है ना, ऐसे करके। सो इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक क्या है? विशेषण है, जिसका अर्थ होता है बेसहारा या मोहताज होना। ओके, ruined मतलब कंप्लीटली क्या कर देना, खत्म, मतलब खत्म कर देना किसी चीज को। नीडी होना, पेनीलेस होना, इम्प्रोवाइज्ड होना, तो ये सब किसके सिमिलर वर्ड्स हैं? डेस्टिट्यूट के हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब बहुत दीन होना भी कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। When he died, his family was left destitute, और जब उसकी मृत्यु हुई, कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का इसलिए जल्दी नाम नहीं लिखना पसंद करती, his family was left destitute, उसका जो परिवार था वो कैसा हो गया? वो मोहताज हो गया। जीसस कभी भी किसी की लाइफ में इतना प्रॉब्लम ना हो। The floods left many people destitute, और जो फ्लड, बाढ़ जो आई, उससे कई लोग क्या हो गए? उन्होंने, वो सब लोग को बाढ़ ने क्या कर दिया? बेसहारा कर दिया। This last word is desultory. What is it? Desultory. It is an adjective. ये क्या है? एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है अनियमित, जो बिल्कुल रूल में नहीं होते हैं, जो बेमेल होते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, कैजुअल होते हैं, हाफ हार्टेड, लूक वार्म, सुपरफिशियल, इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? जिनके अंदर ये तरह का विशेषता पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं desultory. She made a desultory attempt at conversation, और उसने क्या किया? बातचीत का एक बहुत ही अनियमित या एक सही तरीके का प्रयास किया। शी, कोई भी लड़की के बारे में मैंने, they talked briefly in a desultory manner, और उन्होंने अपमानजनक तरीके से, desultory मतलब अपमानजनक भी माना जाता है इसको, तरीके से संक्षेप में बात की, मतलब बिल्कुल कैजुअली, कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप बहुत ही कैजुअली वे में ट्रीट कर रहे हैं। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज dialectical. What is it? It is called dialectical. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या हम बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एडजेक्टिव बोलेंगे, जिसका अर्थ होता है विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? उसकी विशेषता बताता है। सो डायलेक्टिकल मीन्स क्या होता है? द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द्वंद्व मतलब क्या होता है। जब हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, मतलब दो तरह के
सोच होती है, या अगर दो लोग डिस्कस करते हैं फिर उसमें एक मत पे पहुंचते हैं जो सही मत होता है, जिसमें वो लोग लॉजिकली प्रूव किया जाता है कि हाँ ये सही है, तो वह उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको एक तो डायलैक्टिकल मेथड कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं द्वंदात्मक तर्क पद्धति। एज आई हैव टोल्ड यू, रिलेटेड टू डिस्कशन, जो डिस्कशन से संबंधित होता है, कंसर्न विद और एक्टिंग थ्रू अपोजिंग फोर्सेस, जिसमें चिंता होती है, मतलब दो लोगों के विचारधाराओं में या दो लोग अलग अलग तरह से एक्ट कर रहे होते हैं और बिल्कुल डिफरेंट विचारधाराओं के होते हैं, फिर उसमें आकर के वो लोग लास्ट में आकर के अपना सामंजस्य उसमें एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक ही मत पे आकर के वो लोग एग्री होते हैं। बहुत सिंपल शब्द में बताओ तो उसको क्या बोलते हैं, डायलैक्टिकल। तो ये तो है विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की या प्रोनाउन की। अब हम इसको किस तरह से समझेंगे, जैसे यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है, तो कार्ल मार्क्स कौन है, नाउन है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि उनकी किस तरह की फिलॉसफी थी हिस्ट्री में, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म से रिलेटेड थी, मतलब उनका जो इतिहास का दर्शन था वो द्वंदात्मक भौतिकवाद है कार्ल मार्क्स का। His main concern was with clear dialectical exposition, और उनकी जो मुख्य कंसर्न का अर्थ क्या होता है, चिंता जो थी वो क्या थी, स्पष्ट द्वंदात्मक व्याख्या को क्या करती है, को लेकर थी, जो क्लियर थी कि किसी भी तरह का डिस्कशन हो रहा है उसमें उनकी जो चिंता थी। ठीक है, तो आप बहुत ही किसी भी तरह से आप इस तरह के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मैंने तो ये जो वर्ड है इसको बहुत ही आसान शब्द में बताया। 262, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट इज डिक्टम, इसको हम क्या कहते हैं, डिक्टम बोलते हैं। ये एक नाउन है जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है वाक्य, कथन या किसी प्रकार की स्तुति, जैसे कहते हैं ना सेइंग है किसी भी तरह की, लाइक अथॉरिटेटिव सेइंग, एज, मैक्सिम, प्रोवर्ब, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग है। मतलब कोई भी कथन कहा जाता है या कोई भी सेइंग होती है या कोई भी प्रोवर्ब होती है, नीति वचन, प्रोवर्ब का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे वचन होते हैं, तो उनको बोलते हैं। लाइक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो क्या अंत भला तो सब भला, ये क्या है, ये एक डिक्टम है, ये क्या है, नीति वचन, बहुत अच्छा वचन है, प्रोवर्ब है। आई एग्री विद दिस डिक्टम, और मैं इस वाक्य से क्या हूं, कंप्लीटली सहमत हूं। तो आप इस तरह से डिक्टम को यूज कर सकते हैं। नाउ 263, डिडैक्टिक, डिडैक्टिक, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में शिक्षाप्रद और शिक्षात्मक, जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है। इंटेंटेड टू टीच, जिसमें इंटेंशन होती है किसी चीज को समझाने की, टीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सिखाने की। मॉरली इंस्ट्रक्टिव, जिसमें निर्देश होते हैं, नैतिक निर्देश होते हैं। पिडेंटिक, पिडेंटिक होते हैं जो पंडिताओं, मतलब जो बहुत ही अखंड पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही होते हैं, माहिर होते हैं, जिनको बोला जाता है। एजुकेशनल, रिलेटेड टू एजुकेशन, विच आई हैव टोल्ड यू, उनको हम क्या बोलते हैं, डिडैक्टिक। लेट्स सी एग्जांपल्स। I don't like her didactic way of explaining everything, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो इतनी ज्यादा किसी भी चीज को बयान करती है, व्याख्या करती है, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद है। His novel has didactic tone, और जो उसकी जो नॉवल है उसमें क्या थी, डिडैक्टिक टोन थी, बहुत ही शिक्षाप्रद। रीडिंग करने से हमें पता लग जाता है ना, जब हम रीडिंग करते हैं कोई भी तरह की स्टोरी, तो हमें नॉवेल्स क्यों अच्छी लगती है। जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, लिटरेचर वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं लिटरेचर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, जिसको इंटरेस्ट होता है रीडिंग का, वो पढ़ने से इंटरेस्ट, सस्पेंस, या कोई भी अगर बाई चांस किसी भी तरह की आपको नॉवल में इंटरेस्ट हो, तो उससे आपको पता लगता है नेक्स्ट क्या होगा, फिर वो उसमें जो टोन होती है वो आपको जस्ट लाइक अ मूवी आपके दिमाग में चलने लग जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये जो एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन फैसिलिटेटर, इसको बहुत ज़रूरत है अच्छे स्टूडेंट्स की, और ऐसे स्टूडेंट्स की जो सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेफिडेंट, इट इज कॉल्ड डेफिडेंट। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है संकोची और शर्मीला। एक ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा सा अंदर से इंट्रोवर्ट है, जिसको हर बात कहना इतना इजी नहीं है। टिमिड, टिमिड का मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव होता है। टिमिड मतलब होता है कायर, शाय, मॉडेस्ट, लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हेलन वाज डेफिडेंट एंड रिजर्व, और जो हेलन थी वो कैसी थी, वो बहुत संकोची भी थी और रिजर्व थी। रिजर्व का मतलब जो अपने काम से काम रखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको वो थी। डोंट बी सो डेफिडेंट अबाउट योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा
को लेकर के ज्यादा किसमें मत रहो, संकोच में मत रहो, मतलब खुद पे भरोसा करो। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत टैलेंट्स होते हैं पर हम इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें कम होता है, तो हम अपनी जो गॉड ने टैलेंट्स दी हैं उन पे ही हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। डाइग्रेस, ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है पीछे हटना या ध्यान से बढ़ जाने से हो जाता है, या किसी चीज के अलग हो जाने से हो जाता है, लाइक डिपार्ट, डाइवेट, डाइवर्ज, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, मतलब जो मेन मुद्दा है या कोई विषय है उसी से भटक जाने से हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइग्रेस बोलेंगे। डू यू माइंड इफ आई डाइग्रेस फॉर अ मोमेंट, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर मैं इस मोमेंट के लिए इस सब्जेक्ट से या इस विषय से थोड़ा हट जाऊं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक इंट्रोगेटिव तरह का सेंटेंस है। डोंट डाइग्रेस व्हेन लेक्चरिंग, जब भी तुम किसी भी तरह का क्या करो, व्याख्यान करो, तो बिल्कुल भी अपनी जो टॉपिक है उससे बिल्कुल भी मत भटको। डिलेटेंट, व्हाट इज इट, डिलेटेंट, तो ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है प्रेमी लवर लेकिन ये वैसा नहीं, शॉकिंग, जो बड़े वैसे होते हैं ना जिनको हर चीज का शौक होता है। अमेच्योर, मतलब शॉकिंग टाइप की एक मूवी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग बनी थी, शॉकिंग। नॉन प्रोफेशनल, बिल्कुल भी प्रोफेशनल फॉर्मल नहीं होते ये लोग। नॉन स्पेशलिस्ट, समवन विद सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ आर्ट्स, एक ऐसा इंसान जो हवा की बातों में सिर्फ नॉलेज रखता है। सुपरफिशियल मतलब फेकू टाइप की, या फेकू की भी नहीं कहूंगी, सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब ये होता है कि सिर्फ जिसके पास ऊपरी सतह की नॉलेज है, डेप्थ नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। यहाँ पे तो आर्ट्स की बात हो रही है, तो आर्ट्स तो अपने आप में ही बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। डिलेटेंट, एज फार एज वाइन इज कंसर्न, और जब तक शराब का सवाल है वह थोड़ा क्या है, शौकीन है। मतलब लोग किस तरह के होते हैं, वाइन का मतलब होता है शराब, जो वाइन पी जाती है उसको लेकर के वो थोड़ा सा शौकीन हो जाता है अगर शराब की बात आ जाती है तो। I know that I will always be dilettante by comparison, और मैं जानता हूं कि किसी भी तरह के कंपैरिजन से मैं सदैव का मतलब मैं हमेशा एक शौकीन व्यक्ति, एक बहुत ही प्रेमी तरह का व्यक्ति रहूंगा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दिया जा रहा है उसको पर्सनल लाइफ में कभी मत भी अप्लाई ऐसे मत समझिएगा। कोई अच्छे एग्जांपल है दैट इज वेरी गुड, कोई नेगेटिव एग्जांपल है लाइक शराब का या किसी भी तरह का जो सही नहीं है, क्योंकि वर्ड्स हम सीख रहे हैं तो कभी भी उसको अप्लाई मत कीजिएगा। आई पर्सनली नेवर एवर अप्रिशिएट कि जो भी मेरे लर्नर्स हैं वो कोई भी गलत वर्ड को सीखे या गलत तरह के चीजों में इंडल्ज हो। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज डिसर्न। डिसर्न ये क्या है, ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है पहचानना या किसी भी चीज को जानने से रिलेटेड है। टू हैव इनसाइट, किसी भी चीज के लिए ज्ञान हुआ, इंसाइट का मतलब होता है टू सी थिंग्स क्लियरली, टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिफ्रेंशिएट, मतलब आप पहचान सकते हैं, आपके पास दो चीजें हैं या आपके पास थॉट्स हैं या तो आप उनको क्लियरिटी से समझ सके। इट इज डिफिकल्ट टू डिसर्न द ट्रूथ, और ये बहुत ही क्या है, कठिन है। क्या चीज कठिन है? सच को पहचानना। झूठ को तो सब पहचान लेते हैं क्योंकि बड़ा सुंदर सा दिखता है, पर जो सच होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के अगर आपके सामने भी कहते हैं कि मैं सच हूं, तब भी लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कैसा लगता है, हमें अगली लगता है। मैं ये सच बता रही हूँ आपको, इसलिए लोग ऑनेस्ट पीपल को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ही कैन डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो क्या कर सकता है, वो सही और गलत को बहुत अच्छे से जान सकता है या हम क्या है, पहचान सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम यूज करें। सो 268 एंड 69 बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है। सो स्पेलिंग कैसी होगी इसके, DISCREET। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोलेंगे। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विचारशील और बुद्धिमान, ठीक है, जिसको हम प्रूडेंट बोलेंगे। प्रूडेंट मतलब होते हैं जो विवेकशील होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं, और जुडिशियसली रिजर्व्ड होते हैं, मतलब बचे हुए होते हैं, बहुत ही विवेकपूर्ण अपना काम करते हैं ढंग से। दे वर गॉसिपी एंड नॉट ऑलवेज डिस्क्रीट, और वो क्या थे, गपशप करने वाले। गॉसिप जो होती ना, जो कि बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है, तो वो लोग क्या थे, गॉसिपी थे। किसकी अपेक्षा, बुद्धिमान होने की अपेक्षा वो क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा गॉसिप गपशप करने वाले थे, विवेकशील नहीं थे वो लोग। ही इज वेरी डिस्क्रीट इन गिविंग हिज ओपिनियन, और वो बहुत क्या थी, अपनी राय देने में वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही विवेकशील था, जो अपना वो सुझाव देता था, ओपिनियन देता था, ओपिनियटेड था फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो ओपिनियन देता था वो बहुत ही समझ के साथ देता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट। इसमें बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, DISCRETE। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ है अलग होना या अनिरंतर होना। अनिरंतर मतलब जो निरंतर नहीं होता है उसको बोलेंगे अनकनेक्टेड, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डिटैच्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रीट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझे, द चेंज हैपेंस इन अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट स्टेप। और जो परिवर्तन अलग अलग तरह के जो स्टेप्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक श्रृंखला में होता है। These small companies now have their own discrete identity. और इन छोटी छोटी कंपनियों की भी अपनी खुद की अलग एक क्या है? पहचान है। ठीक है। सो टुडेज लास्ट वर्ड इज 270। सोचिए 270 वर्ड्स जिनकी सिमिलर मीनिंग्स और जिनको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू और हिंदी में जो इनके अर्थ होते हैं उससे समझाया हुआ है। तो जो लोग नए हैं तो वो लोग इस वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल को प्रमोट होने में मदद कीजिए। और क्योंकि एजुकेशनल का चैनल है तो नो डाउट जो सिर्फ पढ़ने वाली होंगी वही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को जो इस चैनल की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करिए और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। व्हाट इज इट? डिस्क्रिमिनेट। आप ऐसे 4 सिलेबल्स में कर लीजिए। ये क्या है? वर्ब है। वर्ब का अर्थ क्या होता है? वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, पहचान या भेदभाव करना। तो अगर मैंने नहीं बताया हो तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी एक प्लेलिस्ट है। डिसर्न भी जैसे हमने बताया था, डिसर्न माने क्या होता है? पहचानना, जानना। तो ये इसी का सिमिलर मीनिंग है डिस्क्रिमिनेट का। देखिए यहाँ पे पहचान लिखा हुआ है ना। ट्रीट एज इंफीरियर, किसी को थोड़ा सा तुच्छ, खुद से कमतर आंकना। ट्रीट अनफेयरली, किसी को बिल्कुल फेयरली नहीं ट्रीट करना। टू डिफ्रेंशिएट, किसी को कैसे करना? विभिन्न होना। मतलब इन केस, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपली बताती हूँ। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, पर दूसरे के पास सपोज वो दूसरे देश का है या उसके पास मनी ज्यादा है या क्या कहा जाए, रिकमेंडेशन होगी, कुछ भी होगी, तो उसको अलग तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो वहां पे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट का यूज करेंगे। शी कांट डिस्क्रिमिनेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, और वो सही गलत में भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब उसको सही गलत की क्या है? पहचान नहीं है। They can't discriminate hundreds of color, और वो सैकड़े रंगों में भेदभाव कर सकते हैं। They can, they cannot be, they can, वे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर बहुत ढेर सारे कलर्स हैं उनमें भी भेदभाव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज डिस्डेन। व्हाट इज इट? डिस्डेन। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको आप टुकड़ों में बांट करके आराम से सीख सकते हैं। ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इट इज अ नाउन। ये एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब कोई भी नाम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई हुए। तो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस चैनल यू मे। सो व्हाट डू वी कॉल इट? डिस्डेन को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे किसी को इंसल्ट करने को कह सकते हैं, किसी को बहुत ही नेगेटिव वर्ड में बोलूंगी, जैसे किसी के तिरस्कार करना बोलेंगे, या हम किसी से घृणा करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्डेन। एरोगेंट, जिसके अंदर थोड़ा घमंड है, जो दूसरों को थोड़ी नीची नजरिए से देखता है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट में घृणा होता है। स्कॉन, सेम मीनिंग। डिसरिस्पेक्ट, किसी को जलील करना या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। तो ये सिमिलर वर्ड्स है, मीनिंग है। तो आप समझ सकते हैं डिस्डेन को हम लोग किस किस तरह से। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। Janet looked at him at disdain, और जो जेनेट है उसने किसी लड़के को, हिम किसी लड़के के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट है। ये किस तरह से देखा? बड़ी घृणित दृष्टि से देखा, घृणा की दृष्टि से, तिरस्कृत दृष्टि से देखा, जो कि बहुत ही गलत बात है। A great man should disdain flatters, और जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? नफरत करते हैं या बहुत ही उनका तिरस्कार करते हैं। किसका? फ्लैटर्स का। फ्लैटर्स कौन होते हैं? जो चापलूसी करते हैं। कोई आपसे ज्यादा चापलूसी करता है और जो समझदार इंसान होता है वो बिल्कुल चापलूसी करने वालों को एंटरटेन नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेड। देखिए इंटरेस्ट का मतलब तो हम सभी को आइडिया ही हो जाता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं, जिसमें हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। और डिसइंटरेस्टेड, जिसमें हम ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, जिसके लिए हम बहुत बेपरवाह होते हैं, या जिसमें बिल्कुल स्वार्थ रहित होते हैं, जिसमें आपका कोई भी फायदा नहीं होता, वो दैट इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड। ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? नॉट टेकिंग साइड, जिसका साइड नहीं लिया जा सके। अनबाइज्ड, डिटैच्ड, जिससे आप बिल्कुल कंप्लीटली अटैच नहीं होते हैं, उसमें कहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। अनइन्वॉल्व, जिसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। सो लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। माई एडवाइस इज क्वाइट डिसइंटरेस्टेड, जो मेरी जो सलाह है वो काफी क्या है? स्वार्थ रहित है, बिल्कुल भी जिसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। शी डिसइंटरेस्टेड हरसेल्फ इन पॉलिटिक्स, और उसने क्या किया? जो राजनीति है उसमें किसी भी प्रकार की खुद की रुचि नहीं दिखाई।
तो आप इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल देखिए, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं। डिस्पैरेज, व्हाट इज कॉल्ड डिस्पैरेज, ऐसे करके, ये एक वर्ब है। वर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया से है, जिसका अर्थ होता है नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना, किसी की हम इंसल्ट कर रहे हैं। बिलिटिल, किसी को अपने एक्शंस पे, मुंह से नहीं हम बोल रहे हैं पर हम अपने एक्शंस पे किसी को बहुत छोटा फील करा देते हैं। ट्रीट लाइटली, बहुत ही किसी को सोच लेते हैं अरे ये तो बिल्कुल इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अंडर वैल्यू, अंडर रेट, किसी को इंसल्ट करके अपने एक्शंस के थ्रू सिखाना, उसको क्या बोलेंगे, वो किस तरह का क्रिया हो जाएगी, डिस्पैरेज हो जाती है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, कैसे समझेंगे, यू शुड नॉट डिस्पैरेज गुड मैनर, तो तुम्हें भी किसी भी एक अच्छे आचरण की, मैनर्स का मतलब क्या होता है, आचरण, जो हमारे अंदर किसी से जब बात करते हैं या हम गुस्से में भी होते हैं तो हम कितनी लेवल तक जाकर के बात करते हैं, हमारे हम सबके अंदर मैनर्स का होना बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी आचरण की निंदा नहीं करनी चाहिए, सॉरी, आपको अच्छे आचरण की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। आई डोंट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट्स, और मेरा इरादा, इंटेंशंस का मतलब क्या होता है, इरादा, आपके किसी भी प्रकार की उपलब्धियों को क्या नहीं करना था, कम दिखाना या कम आंकना नहीं था, या आपको नीचा नहीं दिखाना था, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डिस्पैरेट। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट क्या होता है, डिस्पैरेट मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है असमान या भिन्न, डिफरेंट होना, इनकम्पैटिबल, किसी में बेमेल होना, मतलब जिसमें आप कंपैटिबल नहीं है, अनइक्वल होना, डिसिमिलर होना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्पैरेट क्या है, एग्जांपल है। The 5 experiments gave quite disparate result, और 5 प्रयोगों ने काफी क्या कर दिया, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नतीजे दिए, रिजल्ट्स दिए। They were disparate group of 7, और वे 7 लोगों का अलग अलग समूह थे, 7 लोगों के अलग अलग समूह थे। नेक्स्ट इज 275, disseminate. What is it? Disseminate, इसका अर्थ क्या होता है, ये एक वर्ब है। वर्ब का अर्थ मतलब कोई क्रिया है, कोई भी नाउन के थ्रू कोई भी एक्शन दिया गया है उसको बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, डिसेमिनेट का अर्थ प्रचार करना, कोई भी प्रसार करना, फैलाने से होता है। आप प्रचार प्रसार करते हैं ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है, वो किसी भी चीज को प्रसार करने के लिए किया जाता है। स्कैटर, फैलाने से, जैसे ना मैदानों में बीज को फैला देते हैं, उसको बोलेंगे स्कैटर। स्प्रेड, वो भी फैलाने से होता है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी डिस्पर्स। देखिए, डिस्पर्स का अर्थ क्या होता है, डिस्पर्स हमेशा जब बोला जाता है, जैसे हम क्लास, स्कूल में असेंबली होती है, इसका असेंबली के बाद में, इस असेंबली में लाइंस होती हैं, तो जब उनको अपनी अपनी क्लास में भेजा जाता है तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग, यू मे डिस्पर्स, आप अपनी अपनी क्लासेस में अलग अलग जा सकते हैं। टू मेक वाइडली नोन, और जिसको बहुत ही हर जगह फैलाने से है, जिससे जाने, डिसेमिनेट का अर्थ है। द एजेंसी वुड कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, और जो एजेंसी थी वो उसकी जानकारी क्या करेगी, वो एकत्र करेगी और उसका प्रसार करेगी। एजेंसीज होती किसके लिए, कोई भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होती है, तो पहले तो वो जानकारी को, इंफॉर्मेशन है ना, उसको एकत्र करेगी, फिर उसका क्या करेगी, प्रसार करेगी। वी शुड डिसेमिनेट साइंस एंड प्रमोट द साइंटिफिक स्पिरिट, और हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान का प्रसार करना चाहिए और वैज्ञानिक भावना को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जो साइंस स्ट्रीम के लोग हैं वो बोल सकते हैं कि जो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, साइंस को बढ़ावा भी देना चाहिए, और जिनके अंदर साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसको बहुत ही क्या करना चाहिए, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रसार भी करना चाहिए और बढ़ावा भी देना चाहिए। डेसिपेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिपेट, इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब, ये एक क्या है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना या गायब हो जाना। देखिए, बहुत ही, अगर आप वीडियोस में, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप देखेंगे बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं डालना चाहती मैं, कि बहुत अननेसेसरली में मैं बहुत ज्यादा बोलूं। जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत ही रिलेवेंट मिलेंगे, इसलिए वीडियोस को कंप्लीटली देखा कीजिए, और न्यू वर्ड्स को इन दिनों जैसे मैं भी यहाँ पे सिखा रही हूँ उनको सीखिए, क्योंकि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सिखा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट अवे, डिसॉल्व, टू वेस्ट और स्क्वेंडर, ये इसके सिमिलर मीनिंग है, तो हम इनको हिंदी में भी समझते हैं। जैसे ड्रिफ्ट अवे में मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट अवे मतलब होता है दूर चले जाना, दूर जाने से हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब होता है भंग करना या किसी चीज को खत्म कर देने से होता है। टू वेस्ट, वेस्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, किसी चीज को नष्ट कर देने से होगा। और स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मतलब होता है किसी चीज को गवा देने से। तो ये है किसके सारे सिमिलर मीनिंग, डिसिपेट के सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब आप ध्यान रखिएगा,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों को, जिससे ये जो चैनल है इसको बढ़ने में एक तो बहुत मदद मिलेगी, साथ के साथ जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है उन तक ये ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं जब भी वीडियो डालती हूँ तो मेरा माइंडसेट यही होता है कि मैं मानती हूँ कि इन दिनों मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव समथिंग विच आई हैव टू कंप्लीट विद इन टाइम, बट whenever I just upload video on this channel, it should be relevant, एंड आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में बस थोड़ी सी मदद करनी है, जिससे और भी लोग सीख सके। और अपनी ओपिनियंस, अपने थॉट्स जरूर जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिसिपेट का अर्थ तो होता है नष्ट करने से या गायब हो जाने से। द पुलिस मैनेज्ड टू डिसिपेट द मॉब इन मिनट्स, और जो पुलिस थी कुछ ही मिनटों में भीड़ को तितर बितर करने में क्या हो गई, कामयाब हो गई। पुलिस ने मैनेज कर लिया भीड़ को। डोंट डिसिपेट योर एफर्ट, और अपने जो भी प्रयास है उनको खराब मत करो, उनको नष्ट मत होने दो। 277 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, संज्ञा, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या किसी भी प्रकार का विघटन करना है। जैसे द ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप मतलब कंप्लीटली आप किसी जगह से आप खुद को मुक्त कर रहे हैं, हट रहे हैं वहां से। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकत्रीकरण करना, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन मतलब है वो भी अलग हो जाने से है। टर्मिनेशन, टर्मिनेट करते ना, जैसे टर्मिनेशन मतलब ये हो जाएगा जैसे आपको टर्मिनेट किया जा रहा है तो मतलब आपको वहां से निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है। और डिस्ट्रक्शन बाय ब्रेकिंग डाउन, किसी चीज को खत्म कर देने से ही है। डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग इनटू पार्ट्स, ये किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करने से है या विघटन करने से है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड, जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषणा की। किस चीज की घोषणा की, द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, की जो पूरी असेंबली है उसको भंग करने की घोषणा की। पॉलिटिशियन से, यहाँ पे ना छोटा सा कॉमा लगा दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने नहीं लगा पाई हूँ। इट कुड लीड टू अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि इससे संसद भंग हो सकती है। तो ये दोनों अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसमें डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को भंग कर देने से या खत्म कर देने से होता है, तोड़ने से, मतलब बहुत सारे मीनिंग, आपको बस मीनिंग अर्थ पता होना चाहिए। डिस्टेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंड? डिस्टेंड माने होता है, पहले तो ये बात है, ये क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है फैलाना या फूलना या फुलाना तो आप ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ स्वेल करना, मतलब आप गुब्बारे में हवा भरते तो फूलता है कि नहीं, या अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका पेट भी फूलता है, गैस से भी फूलता है, बहुत सारी चीजों से होता है। एक्सपेंड करना मतलब फैलाने से, इनलार्ज करना, टू एक्सटेंड और अ ग्रेट डील। तो चलिए इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टू एक्सटेंड मनी में होता है विस्तार करने से, ठीक है। बैलून वॉज डिस्टेंडेड बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन, और जो बैलून था वो क्या हो गया, वो फूल गया। क्यों फूल गया, हाइड्रोजन जिसमें भरी गई थी इसमें बैलून में, इस वजह से वो फूला। द स्टमक्स, और जो हमारा पेट होता है, ऑफ स्टार्विंग पीपल, और जो लोग भूखे होते हैं, ठीक है। ऑफन डिस्टिंक्ट, जो लोग ज्यादा भूखे होते हैं, स्टार्विंग पीपल का मतलब होता है जिनको खाना नहीं मिला होता, उन लोगों का पेट क्या होता है, वो नो डाउट गैस भी होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फूल जाता है, ड्राई फूल जाता है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, देखिए ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये क्रिया है जिसका अर्थ होता है अंतर करना या पहचानने से होता है। टू टेल अपार्ट, डिफ्रेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट और डिसर्न, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, इसका अर्थ होता है पहचानने से होता है। तो डिस्टिंग्विश में क्या होता है, आप भेद पता कर पा रहे हैं, भिन्न है, अलग है। We can distinguish between gold and silver, और हम आराम से क्या पता कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं गोल्ड को और सिल्वर को। Sometimes, कभी कभी, reality and fantasy are hard to distinguish, कभी कभी ये बात सच है, कभी कभी जो वास्तविकता होती है और जो कल्पना में आपके होता है उसमें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा क्या कहेंगे, भेद होता है। भेद का मतलब विभिन्नता होती है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, कि रियलिटी कुछ और होती है और हम फैंटेसी में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है डॉसर। इट इज कॉल्ड डॉसर। व्हाट इज इट, डॉसर, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है विनम्र होना, पोलाइट होना, सीधा होना, है ना, खरा होना, बिल्कुल सीधे लोग होते हैं ना उनके लिए। इजिली टॉट, जिसको बहुत आसानी से समझा सके, जैसे यहाँ पे मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, डिफिकल्ट वर्ड्स बट बहुत ही आसान तरीके से। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी एक नोटबुक निकालिए। मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैम आप हमें PDF प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए अगर आप लोग
वर्ड मीनिंग को अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना अपने नोटबुक्स में, आपको नहीं याद होगी। इवन मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद भी अपने हाथों से खुद लिखती हूँ अपनी नोटबुक में, तब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को सभी ऐसे है कि आप अपनी एक नोटबुक बनाइए वोकैब की, जिससे आपको आसानी से चीजें समझेंगी। अदरवाइज डिक्शनरी में तो आपको पूरा ये मिल ही जाएगा, मैं आपको मुंह से बता रही हूँ, ये डिक्शनरी से पढ़ाया जा रहा है, तो आप उससे सीख सकते हैं। पर यहाँ पे आप आसानी से सीख रहे हैं, इसलिए आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, सभी लोग जो भी सीख रहे हैं, और बहुत ही सिंपली इन सब चीजों को लिखिए और आपको याद होंगे इनसे। सो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हैं? इजली टॉट, ओबीडियंट, ड्यूटीफुल, इजी टू हैंडल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से सिखाया जा सके, जिसके अंदर आसानी से सीखने की क्षमता होती है। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है, इधर नाउन की या प्रोनाउन की। ओबीडियंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं और आसानी से हैंडल किए जा सके। लेब्राडोर्स कौन होते हैं? ये एक तरह की प्रजाति होती है जो कि कुछ जो डॉग्स होते हैं उनमें पाई जाती है। ये जो तरह के जो डॉग्स होते हैं ये बहुत ही जेंटल होते हैं, और डॉसल डॉग्स होते हैं, मतलब बहुत ही जेंटल होते हैं। ही वॉज डॉसल एंड ओबीडियंट, और वो व्यक्ति कैसा था, या हम इसको ही बोले तो कोई नहीं, ही तो दोनों के लिए यूज हो सकता है। वो बहुत ही सज्जन था और बहुत ही आज्ञाकारी था। फर्स्ट वर्ड इज डॉक्टर नेयो। व्हाट इज कॉल्ड डॉक्टर नेयो? व्हाट इज इट? इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इफ यू वांट टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच यू मे गो एंड चेक पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेलिस्ट। तो ये क्या है? ये एक विशेषण है। विशेषण का मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। तो डॉक्टर नेयो कौन होते हैं? जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट होते हैं, और पंडिताओं मतलब स्कॉलस्टिक, जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। एक होते हैं इंटेलिजेंट, एक होते हैं बहुत ही ज्ञानी किसी भी क्षेत्र में, या विद्या अभिमानी, जिनके अंदर विद्या को लेकर के एक अखंड तरह का वो होता है कि क्योंकि उनके वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इस बेसिस पे नो डाउट अभिमानी तो होंगे। सो इट इज कॉल्ड डॉगमैटिक। डॉगमैटिक कौन होते हैं? वो लोग जो बहुत ही कट्टर होते हैं, हठधर्मी होते हैं, उनको बोलते हैं स्कॉलस्टिक, एज आई हैव टोल्ड यू, जिनके अंदर विद्या से रिलेटेड बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। इनफ्लेक्सिबल वो लोग होते हैं जो जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जो जल्दी किसी भी चीज को लेकर के बदलाव करने में कठिन होते हैं। एडामेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टार्टिंग में मैंने जो वर्ड्स हैं उसमें मैंने एडामेंट सिखाया था अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो एडामेंट मतलब क्या होता है? जो बहुत हटी होते हैं, जो जल्दी बदलते नहीं है, मतलब जिद्दी टाइप के। डोंट बी सो डॉक्ट्रिनेयर अबाउट थिंग्स। चीजों के लिए क्या मत हो। डोंट बी, देखिए सिंपली बहुत ही आसानी से आप कैसे वर्ड को सीखेंगे। डोंट बी सो डॉक्ट्रिनेयर, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कैसे मत हो सिद्धांतवादी है, बहुत ही किसी भी चीज को लेकर के पंडिताओं का मतलब यही होगा कि जो लॉजिक्स पे बहुत होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी बहुत होते हैं, तो बहुत सिद्धांतवादी टाइप के मत बनो। ही इज फर्म बट नॉट डॉक्ट्रिनेयर, वो बहुत दृढ़ है। वो कैसा है? अंदर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? वो बहुत दृढ़ है, लेकिन वो क्या नहीं है? वो बहुत सिद्धांतवादी नहीं है। यहाँ पे सिद्धांतवादी भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। So the next word is, it's called dogmatic. तो है कट्टर या हठधर्मी, means disapproving, किसी भी चीज को जल्दी अप्रूव नहीं करने वाला। इनफ्लेक्सिबल, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो जिसको जल्दी से क्या नहीं किया जा सके, बदलाव जिसमें नहीं आता। रिजिड, ये पर्सनालिटी होती है कुछ कुछ लोगों के अंदर इस तरह की, जिसमें कहते हैं जिदपना जिसमें ज्यादा होता है। ओपिनियटेड, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने वाले होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं? हम डॉगमैटिक। उनमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। यू कांट बी डॉगमैटिक इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। आप अपने स्वाद के मामले में हठधर्मी नहीं हो सकते। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर के आप टेस्ट है, अगर आपके ओपिनियंस हैं, टेस्ट का मतलब ये नहीं खाने से रिलेटेड, पर अगर आप किसी भी मैटर में आपका ओपिनियन है तो आप उसमें बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं हो सकते। आपको बदलना पड़ेगा, कभी कभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको बदलाव भी लाने पड़ेंगे। तो इस बेसिस पे यहाँ पे डॉगमैटिक का यूज हुआ है, और देखिए किसकी तरह से हुआ है। ऐसा एडजेक्टिव ही होना चाहिए, और होता भी है डॉगमैटिक का यूज। हर एम्प्लॉयज फाइंड हर बॉसी एंड डॉगमैटिक, और जो यहाँ पे फीमेल है उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं, वो पाते हैं कि जो वो बहुत ही बॉसी है। कैसी है? ज्यादा हुकूमत करने वाली, जल्दी अपनी अपनी बात कहने वाली, और डॉगमैटिक कट्टर टाइप की है। बॉसी लोग को जानते हो कैसे होते हैं? बॉसी लोग कहते हैं जो मैं कहता हूँ माई वे और हाईवे वाले हिसाब के होते हैं। सो 283 डोमेस्टिक। डोमेस्टिक तो हम बहुत ही यूजली यूज करते हैं इस वर्ड को। डोमेस्टिक कौन सा वर्ड होता है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है घरेलू या गृहस्थ संबंधी,
या हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, तो डोमेस्टिक का अर्थ पालतू से भी होता है। तो इसके और दूसरे सिनोनिम्स क्या हैं? इसका अर्थ होता है ईदर फैमिली, जो फैमिली से रिलेटेड होता है, नॉट फॉरेन, बाहर के लोगों से रिलेटेड नहीं, प्राइवेट पर्सनल होता है, जिसको बाहर ज्यादा शेयर नहीं किया जाता, हाउस होल्ड, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब डोमेस्टिक के उदाहरण नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट दीज आर द सिनोनिम्स, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। वी शेयर द डोमेस्टिक चोर्स, और हम लोग क्या करते हैं, जो घर के जो काम होते हैं, चोर्स का मतलब है घरेलू काम, उनको आपस में शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है घर के लिए, कि इवन तो मैं अपने घर के लिए बता दूं, मेरे घर में बहुत ही इस चीज में सब काम को बांट करके किया जाता है, जिससे किसी भी एक इंसान पे, मतलब ऐसा नहीं है कि घर में मेरी मदर है तो मेरी मदर ही सिर्फ काम करें, बहुत ही अच्छे से काम को बांटा जाए जिससे सब लोग काम करें। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंसी आएगी कि आप बहुत इंडिपेंडेंट बनेंगे, साथ के साथ आपको सारे काम करने की आदत होगी। शी इज वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ वुमेन, और वो बहुत ही घर के काम करने वाली घरेलू महिला थी, जो कि फीमेल्स होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कतई कि कोई मेल मेंबर घर के काम नहीं कर सकता या करता नहीं है, करती है और करना भी चाहिए। इट्स डोमेंट, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड डोमेंट, इट इज 284 वर्ड। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निष्क्रिय या शांत। ये वो होता है जिसमें एक कोई भी व्यक्ति के अंदर जब या किसी भी सिचुएशन, क्योंकि ये व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, निष्क्रिय, सुस्त हो, शांत हो, उसको हम बोलेंगे इनएक्टिव, अस्लीप, स्लगिश। स्लगिश का मतलब ही होता है सुस्त, लथार्जिक। सबसे ज्यादा लथार्जिक कब फील होता है? सबसे ज्यादा लथार्जिक फील होता है हम लोगों को जब विंटर्स होती हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कब फील होता है, जब आपको सबसे ज्यादा सुस्ती आती है, तो बताइएगा। द सीड्स रिमेन डोमेंट अंटिल द स्प्रिंग, और जो बीज थे, सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं होता तब तक वो बहुत ही कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, मतलब उनके अंदर जल्दी उपज नहीं होती है। ओके, मैनी लिविंग थिंग्स आर डोमेंट इन विंटर, बहुत सारी चीजें, मैं खुद फील करती हूँ कि विंटर्स के टाइम पे एनर्जी काफी लो हो जाती है, थोड़े सुस्त होते ही होते हैं, माहौल ऐसा होता है, ठंड ठंड लगती है। 285, इट इज कॉल्ड dubious. What is it? It is called dubious. ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है? विशेषण है, किसी भी नाउन प्रोनाउन की ये क्या बताएगा? विशेषण बताएगा, जिसका अर्थ होता है अविश्वसनीय या स्पष्ट या संदिग्ध, मतलब किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जाता, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूबियस बोलेंगे। फुल ऑफ डाउट, जिसमें बहुत ज्यादा शंका की जाए। अनसर्टन, कंफर्म नहीं है। अनसर्टन का मतलब क्या है? सर्टेनिटी नहीं है। अनश्योर, बिल्कुल भी श्योर नहीं है। इन डाउट, और जिसपे शक किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? हम ड्यूबियस बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई रिमेन ड्यूबियस अबाउट हर मोटिव्स, और मुझे उसके जो भी प्रकार के मोटिव्स थे, कोई भी प्रकार की उसके जो काम थे, उसके लिए मुझे क्या था? सॉरी, मैं क्या रहता हूँ? नॉट था, आई रिमेन, मैं रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ? मैं बहुत ही शक्की रहता हूँ उसके लिए, उसके मोटिव्स मुझे क्लियर नहीं लगते। ही इज अ ड्यूबियस कैरेक्टर, और वो किस तरह का चरित्र है? ड्यूबियस, शंका, जिसके ऊपर हम शक कर सकते हैं, क्योंकि वो शायद सर्टन नहीं रहता हो, अपनी बातों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरता हो, झूठ बोल देता हो। ओके, बहुत सारी रीजंस होते हैं, किसी पे शक गलत नहीं होता, कई बार हाँ कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो आई वोंट डिनाई, सबके अपनी अपनी ओपिनियंस है। ओके, 286, डुप्लिसिटी। व्हाट इज इट? डुप्लिसिटी, ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज नाउन, ये एक नाम है, कपट या दोहरी चाल। किसी भी तरह की अगर हमारे अंदर टू फेस है, मतलब हम कुछ कह कुछ रहे हैं, हम कर कुछ रहे हैं, टू फेस पर्सनालिटी होती है, फेक पर्सनालिटी, हम पहचान ही नहीं सकते हैं, उनको बोलेंगे डुप्लिसिटी। उनके अंदर वो लोग होते हैं। द एक्ट ऑफ बीइंग टू फेस, एज आई हैव टोल्ड यू, डबल डीलिंग। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब जो धोखा देते हैं, उनको बोलेंगे। कॉन्ट्रडिक्टरी, डबलनेस ऑफ थॉट, स्पीच और एक्शन, मतलब किसी भी विचारों में, बोलने में और एक्शन में जो क्या हो? कॉन्ट्रडिक्ट हो, मतलब बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, वो वाले हिसाब को बोलेंगे हम, क्योंकि वो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को नहीं, बस वो अपनी जो इंटेंशंस होती हैं उनको पूरा करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, creatures have no duplicity like men. Creatures, it will be considered over here like animals, या कोई भी creature है, उनके अंदर जिस तरह से हम इंसानों का दिमाग चलता है,
क्योंकि हम झूठ बहुत, क्योंकि हमारे को बोलने की क्षमता ज्यादा होती है और दिमाग भी हमारा सबसे ज्यादा और क्रिएचर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा चलता है। तो हम उस बेसिस पे कैसे होते हैं, कपट रखने वाले भी हो जाते हैं और झूठ बोलने वाले भी हो जाते हैं। हमारे अंदर मेंटेलिटी, मैनिपुलेशन, बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जो कि और दूसरे एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं या दूसरे क्रिएचर्स में नहीं पाए जाते हैं। माई लाइफ डेवलप्ड इनटू डिप्लिसिटी, और मेरा जीवन कैसा हो गया है, किसमें डेवलप हो गया, विकसित हो गया है, दोहरी चाल में। मतलब डबल माइंड। देखिए ये वाला जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको पहचानना अपने आप में बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आप पहचान ही नहीं सकते हैं ये जो बोल रहे हैं क्या वो ये कर रहे हैं, और ये बहुत सारे नेगेटिव रीजंस होते हैं इसके पीछे। नाउ लेट्स एबोलियंट 287, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होना है उबलने वाला या जोशीला। जिसमें भी इस तरह के ट्रेट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एबोलियंट बोलेंगे। जिसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, बॉइलिंग, एक्सुबरेंट, बबलिंग विद एक्साइटमेंट, मतलब जिसके अंदर बहुत खुशी वाला है, ठीक है, चीयरफुल, जॉयफुल, ये सब क्या है, सिनोनिम्स या इसके सिमिलर मीनिंग है। किसी भी व्यक्ति में इस तरह के ट्रेट्स होते हैं उनको बोलेंगे। माई फादर इज अ नेचुरली एबुलियंट पर्सनैलिटी, मेरे पिता किस तरह की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, बहुत ही जोशीले टाइप के। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन एबुलियंट मूड, और जो प्रधानमंत्री थे वो किस तरह के मूड में थे, वो बहुत ही जोशीले थे उस समय। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक कौन से लोग होते हैं, जो बहुत ही सनकी होते हैं, झक्की, जिनके टेम्परामेंट के बारे में आप नहीं जान सकते कि ये कब कौन सा रिएक्शन आपको दे देंगे, उनको बोलेंगे। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, सनकी या झक्की से, है ना। नॉन कन्वेंशनल, जैसे सब लोग कर रहे हैं वो वैसा नहीं कर रहे, आप नहीं पहचान सकते उनके एक्शन को। इरेगुलर, अनकॉमन, एबनॉर्मल, ठीक है। ये जो ट्रेट है जरूरी नहीं कि बहुत नेगेटिव हो। द ओल्ड लेडी वॉज गेटिंग इसेंट्रिक, और जो बुजुर्ग महिला थी वो क्या हो गई थी, थोड़ी क्या हो गई थी, झक्की हो गई थी, क्योंकि एज के साथ हमारे बिहेवियर पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, और उसके रीजंस जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखे गए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट ट्रॉमास। अगर आप जैसे हम बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ तो हम डिफिकल्ट फेजेस लाइफ में देखते हैं, और जो डिफिकल्ट फेजेस की वजह से हमारे अंदर जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो उस वजह से शायद महिला कैसी हो गई थी, बहुत ही इसेंट्रिक महिला हो गई थी, मतलब वो बहुत झक्की थी। मोस्ट पीपल कंसीडर्ड हर हार्मलेस इसेंट्रिक। देखिए यहाँ पे मैंने इसी वजह से इसको हर कर दिया कि बहुत सारे लोग उनको कैसा कंसीडर करते हैं कि वो हार्मलेस है। इक्लेक्टिक, ये क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, उदार या चयनशील। ब्रॉड रेंजिंग, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। ब्रॉड रेंजिंग मतलब जो बहुत ही दूर तक रेंज में हो, ओके। ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड का मतलब ये होता है व्यापक रूप से, एक्सटेंसिव मीन्स भी वही होता है, ड्रॉन फ्रॉम मेनी सोर्सेस, बहुत ही अलग अलग स्रोतों से पाया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लेक्टिक बोलेंगे। she has very eclectic taste in literature, और उसके अंदर किसी भी व्यक्ति, लड़की है, उसके अंदर बहुत ही अलग तरीका का क्या था, बिल्कुल डिफरेंट, उदार तरीका टेस्ट था। किसमें, इंग्लिश लिटरेचर हो या हिंदी लिटरेचर, बस साहित्य में उसका इस तरह का था कि बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव था उसका, किसको लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, उसका टेस्ट इस तरह का था। ही हैज एक्लेक्टिक टेस्ट इन म्यूजिक, और कोई लड़का है उसका किस तरह का टेस्ट है, म्यूजिक में वो बहुत ही व्यापक रूप से सोचते हैं, मतलब जिसको आप, जिस चीज का आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप वो काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का लास्ट वर्ड है एडिफाई। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एडिफाई। इट इज, ऐसा लग रहा है एम्पलीफाई बोल रही हूँ बट इट इज एडिफाई। ये एक वर्ब है। वर्ब उपदेश देना या कुछ भी सिखाने से हो जाता है, जिसका मतलब कोई भी चीज हम सिखा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही है। टू इनलाइटन, टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, एजुकेट किया जा रहा है। मैंने ये गलती से डबल बाल लिख दिया है। टीच स्पेशली इन मॉरल और रिलीजियस मैटर, ये स्पेशली जो एडिफाई होता है वो किसके लिए होता है, मॉरल और स्पिरिचुअल मैटर के लिए होता है। ट्रेवलिंग इज एन एडिफाई एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर यंग पीपल, जो ट्रेवल करना होता है, जो यात्रा करना होता है, वो बहुत ही ज्यादा सिखाता है हमारे अनुभवों में, क्या करता है, एक इजाफा करता है, स्पेशली फॉर यंग लोगों के लिए। दे ट्राई टू एडिफाई द चाइल्ड विथ म्यूजिक, और उन्होंने बच्चे को किस तरह से सिखाने की कोशिश की, म्यूजिक के थ्रू सिखाया जा रहा था, ठीक है। फेस 291, इट इज अ फेस। ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिटाना या मिटा देना, जिसका अर्थ है रेज, या हम कहेंगे रब अवे, अवॉइड पब्लिसिटी, कीप अ लो प्रोफाइल, रिमूविंग कंप्लीटली फ्रॉम मेमोरी और रिकॉग्नाइजेशन। नाउ मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड है,
अगर हमें कोई भी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिया है, क्रिया मतलब जिसको हम एक्शन के थ्रू या स्टेट ऑफ बीइंग के थ्रू हमें इस चीज के थ्रू हमें पता लगता है कि ये हो रहा है, एक्शन है कोई। जब भी किसी चीज को मिटा देने से हो या हटा देने से हो, या हम खुद को पब्लिसिटी से अवॉइड करते हैं, जहां जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां पे हम लोग जाने में खुद को सक्षम फील नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता है उन लोगों के सराउंडिंग्स। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं पर वो अपनी प्रोफाइल को बहुत ही लो रखते हैं, है ना, मतलब ज्यादा ज्यादा प्रोपागेंडा नहीं करते हैं, वो तरह के लोग। उसमें यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज होगा, ऑफिस का यूज होगा, इसके सिमिलर मीनिंग्स है, ठीक है। ये जो रेड वर्ड्स लिखे होते हैं ना, सिमिलर मीनिंग्स हैं। रिमूव कंप्लीटली, किसी को अपनी यादों से या अपनी पहचान से कंप्लीटली खत्म कर देने में भी हम एफेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे ये गलत लिख दिया है यहाँ पे 14, ये 14 नहीं है, ये तो सेकंड वर्ड है। शी वुड ऑफेस हरसेल्फ बिफोर हर विजिटर। जब भी क्या होता है, कोई लड़की है या कोई भी जन होता है, कुछ कुछ फैमिली में ऐसे विजिटर्स होते हैं कि गेस्ट आते हैं तो वो लोग बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। तो कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो ज्यादा आगे बढ़ के नहीं आते, जो अपने आप में रहते हैं। तो यहाँ पे कोई लड़की है तो वो क्या करेगी कि जैसे ही कोई भी उसके घर में विजिटर आता है वो वहां से खुद को क्या कर लेती है, उनके सामने से हटा देती है। तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है, पर्सनालिटी से रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है। ओके, सेकेंड इज टाइम वुड फेज द मेमोरी। और जो समय है वो सारी यादों को क्या कर देता है, हटा देगा। द नेक्स्ट वर्ड इज अफ्यूजन। ये किस तरह का वर्ड है, तो अफ्यूजन क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बहाव से, रिसाव से या गर्मजोशी से। गर्मजोशी यहाँ क्यों लिख दिया, गर्मजोशी ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है, मतलब हम जब ओवरफ्लो में या बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं अपने जज्बातों में, पोरिंग फोर्थ, आउटफ्लोइंग, फ्लड, टॉरेंट, ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। देयर इज नो जॉइंट अफ्यूजन, हड्डियों में कोई भी जॉइंट अफ्यूजन नहीं है, मतलब कोई भी संयुक्त बहाव नहीं है हड्डियों के अंदर, ठीक है। ही ग्रीटेड द गेस्ट विद अफ्यूजन। अच्छा, उसने क्या किया, उसने जो अपने गेस्ट का कैसे स्वागत किया, बहुत ही अफ्यूजन से, मतलब बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया अपने, वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने गेस्ट को स्वागत किया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इगैलिटेरियन। इट इज कॉल्ड इगैलिटेरियन। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है समान अधिकार या समतावाद, मतलब जिसके अंदर सभी को लेकर के इक्वालिटी होती है, उसको बोलेंगे। चलिए हम थोड़े से इनकी डेफिनेशंस के थ्रू इनको समझ लेते हैं। बिलीविंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का भाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ये विशेषता बताता है, इसको हम बोलेंगे इगैलिटेरियन। बिलीविंग इन or based on the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities. Very fine. तो मतलब सभी को समान अधिकार है और सभी को समान अवसर भी मिलने चाहिए, तो ये egalitarian इस तरह से यूज किया जाएगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। The party's principle are basically egalitarian। जो पार्टी थी, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो उससे रिलेटेड पार्टीज होती है, तो जो पार्टी थी उसके जो सिद्धांत थे वो सभी के लिए कैसे थे, बेसिकली egalitarian, समान थे सभी के लिए। Believe in a notion of an egalitarian society। मैं अभी भी किस पे, समाज में किस तरह के समान अधिकारवादी जो विचारधारा है उसको क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। ये भी पर्सनालिटी का ट्रेट है जो कि मैं पर्सनालिटी वाले वीडियो में करा चुकी हूँ, सेशन शायद 1 है या 2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं एक्चुअली, बहुत समय अभी कुछ दिनों पहले कराया था। ईगोसेंट्रिक ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अहंकारपूर्ण या घमंडी, जिसके अंदर सेल्फिश बहुत होता है, जो बहुत ही सिर्फ खुद में सेल्फ सेंटर्ड होता है, जिसको दूसरों के विचारों की, दूसरे की भावनाओं की कम कद्र होती है, उसको बोलेंगे सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता होती है वो खुद को लेके इतनी ज्यादा होती है कि वो दूसरों को कितना भी बुरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई पार्टनर ही नार्सिसिस्ट हो, ये नार्सिसिज्म वाले जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो इर्द गिर्द में आपके कोई भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा भी हम बाहर की पर्सनालिटीज में भी ये चीज पा सकते हैं। तो देखते हैं ये जो वर्ड है ईगोसेंट्रिक, इसको हम किस तरह से सीखेंगे। ऐसे लोगों से बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है खुद को बचाने की। लेट्स लर्न थ्रू एग्जांपल। शी इज एन ईगोसेंट्रिक, एंग्री, कॉम्बिटिव वुमेन स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट। ये एक तरह की किस तरह की, एक अहंकार है जिसके अंदर बहुत घमंड है, एक गुस्सा करने वाली, एक हर तरह से लड़ाई करने वाली क्या है, एक महिला है, मतलब जिनके अंदर ये सारी जो बिल्कुल सिर्फ अपने आप में रहने में होते हैं ना, जिनको सिर्फ अपने से ज्यादा कोई दिखता नहीं है, उनमें ये वाला ईगोसेंट्रिक वाला अहंकारपूर्ण
ये जो विशेषण है ये आएगा। ही इज इगोसेंट्रिक एंड नेवर कंसीडर अदर्स, और वो कभी कैसा इस तरह का व्यक्ति होता है, वो बहुत ही अहम करने वाला व्यक्ति है, जिसको अपने पे ज्यादा है, अपने लिए ज्यादा सोचता है, दूसरों के भावनाओं की उसको कदर नहीं है। ओके, ये जब मैं आज ये वर्ड लिख रही थी तो मैंने रिसेंटली एक, पता नहीं, मैं ऐसी मोबाइल देख रही थी, मैंने देखा कोई जन ये वाले वर्ड्स को किसी सीरियल में यूज किया जा रहा है, और एट द सेम मोमेंट ये वाला वर्ड मुझे देखा, मैंने कहा मैं तो यही लिख रही हूँ। इट इज कॉल्ड एग्रीजियस। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एग्रीजियस। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रबल या जबरदस्त, एक्सट्रीमली बैड, फ्लैग्रेंट, हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एग्रीजियस। In many emerging economics, corruption is egregious and overt. कई जिस तरह की इकोनॉमिक बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो करप्शन है, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार है, वो गंभीर भी है, और ओवर्ट का मतलब बहुत प्रत्यक्ष भी, देखा भी जा रहा है, बहुत सीरियस लेवल पे गंभीर, प्रबल है। द स्टोरी सीम टू egregious टू बी बिलीव्ड, और जो कहानी थी वो बहुत ही क्या थी, इतनी मतलब भयानक थी या इतनी जबरदस्त थी कि इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से हम एग्रीजियस को सीखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड एलिसिट। व्हाट इज एलिसिट? ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जानना या सार निकालना, या किसी भी चीज पे प्रकाश डालना, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर। तो इसको और उसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? ब्रिंग आउट, मतलब किसी भी कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप उस पर प्रकाश डाल रहे हैं या उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम एलिसिट। कॉल फोर्थ, ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी पोएम से रिलेटेड हो ना, एक्सट्रैक्ट निकाल रहे। द गोल इज सिंपली टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। लक्ष्य सिर्फ क्या है? प्रतिक्रिया प्राप्त करना है और उस पर आगे बढ़ना है। ठीक है। द टेस्ट यूजेस पिक्चर्स टू एलिसिट वर्ड्स फ्रॉम द चाइल्ड। और जो टेस्ट है वो पिक्चर्स को दिखा करके बच्चों के जो विचार हैं, छोटे छोटे बच्चों के, वो देख करके उनका रिएक्शन प्राप्त करने से है। ठीक है, या जानने से है। तो वहां पे देखिए एलिसिट का यूज किस तरह से हुआ है। 297, एलिप्टिकल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या अंडाकार। अंडाकार का मतलब क्या होता है? ये देखिए सर्कल में नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग उसमें है, ये ओवल शेप में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिप्टिकल बोलेंगे। तो चलिए, टर्स कंसाइज, टर्स कंसाइज इन द सेंस संक्षिप्त है, छोटा होने से। मिसिंग अ वर्ड और वर्ड्स, या बोलेंगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो कि स्पष्ट नहीं है। ओवल मैंने आपको बता दिया, अंडाकार। और एग शेप्ड, बिल्कुल। तो ये इसकी सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द लैंग्वेज इज ऑफन एलिप्टिकल एंड एम्बिगुअस। और जो भाषा थी वो कैसी, सॉरी, जो भाषा है वो प्राय कैसी है? जो ज्यादा स्पष्ट नहीं है, और क्या नहीं है? जो प्राय स्पष्ट नहीं है, और संक्षिप्त भी है, और स्पष्ट भी नहीं है। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की भाषाएं। द अर्थ पाथ राउंड द सन इज एलिप्टिकल। एग्जैक्टली वैसे क्या कहा जाता है? जो अर्थ का जो पाथ है वो जो राउंड होता है, तो क्या है? तो सूर्य के जो चारों ओर जो अर्थ का जो रास्ता है वो किस तरह का है? वो एलिप्टिकल है, मतलब अंडाकार है, ओवल शेप का है, बिल्कुल सर्कल नहीं है। ओके, 298, इट्स कॉल्ड अलूसिव। व्हाट इज इट? अलूसिव। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, हाथ न आने वाला, टाल मटोल करने वाले को, या मायावी वर्ड बोलते हैं इसको, एलुसिव को। इवेसिव, डिफिकल्ट टू कैच, जिसको जल्दी से पकड़ा ना जा सके या प्राप्त नहीं किया जा सके। हार्ड टू पिन डाउन, बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको नीचे गिराना। स्लिपरी, बहुत ही जल्दी फिसल जाता है। ठीक है, स्लिपरी का मतलब बहुत जल्दी फिसल जाए। अब देखिए यहाँ पे एक एनिमल है जो फॉक्स है, वो कैसी है? इट्स ए स्लाई इलूसिव एनिमल। वो किस तरह की है? एक बहुत ही स्लाई, मतलब बहुत ही धूर्त, मतलब धूर्त का मतलब बहुत चालाक टाइप की होती है, और आसानी से किसी के हाथ नहीं लगती है। फॉक्स चालाक बहुत होती है ना। ड्रग डीलर्स कैन प्रूव जस्ट एज इलूसिव। जो ड्रग डीलर हैं उतने ही मायावी साबित हो सकते हैं। मतलब मायावी है, मतलब हाथ में नहीं आएंगे जल्दी किसी के। सारी अगर चीजें उनके बारे में पता भी चल जाएंगी ना, तब भी वो किसी के हाथ नहीं लगेंगे। इतना गलत काम करेंगे तो दिमाग भी गलत चीजों में ही रहेगा। ओके, 299, इट्स कॉल्ड इमिग्रेट। इट इज कॉल्ड इमिग्रेट। ये क्या है? ये एक वर्ब है, विदेशवास करना, मतलब दूसरे जगह पे जाकर के, जैसे हम अपनी इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में जाकर के रहने लग जाएं तो उसको बोलेंगे इमिग्रेट। अपने स्वदेश को त्याग देना, मतलब ये जिस तरह का भी माइंडसेट होता है, नो डाउट उनके भी अपने सपने होते होंगे, पर आई लव माई कंट्री अ लॉट। मूव टू अ न्यू कंट्री, मतलब दूसरे देश में जाना। मूव टू अ प्लेस टू लिव, दूसरी जगह जाकर के रहने से रिलेटेड है। टू
एक्सपैट्रिएट से रिलोकेट और रिसेटल, इसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेट बोलेंगे। दे प्लान टू एमिग्रेट, और उन्होंने क्या किया, दूसरे देश जाने के लिए प्लानिंग की योजना बनाई कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश जाकर के रहेंगे या दूसरी जगह जाकर रहेंगे। देयर इज नो नीड फॉर देम टू एमिग्रेट टू मेक मनी, कोई भी जरूरत नहीं होती है दूसरे जगह में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के पैसा ज्यादा कमाने की। क्यों? सिर्फ पैसा कमाने की। अगर सोचिए आपका मेंटली इमोशनली आप उतनी सक्षम नहीं है या आप खुश नहीं है, पैसा आपको बहुत मिल रहा है पर आप खुश नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है। और आज का लास्ट वर्ड है एमिनेंट। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज भी करते हैं, पर इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं जिनको हम सीखते हैं। वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, जो बहुत ही प्रख्यात है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है क्लास में। अगर कोई बच्चा सारी चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। रिनाउंड, प्रेस्टिजियस, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स इन क्वालिटी और अकम्पलिशमेंट, इस तरह का व्यक्ति जो अपनी विशेषताओं से अपनी सारी चीजों को पूरा करने में क्या है, बहुत ही सक्षम है, उसको हम क्या बोलेंगे, एमिनेंट बोलेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ एन एमिनेंट साइंटिस्ट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट हैं उनके आने का, अभी बस उनको आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी उम्मीद कर रहे हैं। इनकी उम्मीद कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट है या बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। शी इज एन एमिनेंट साइकेट्रिस्ट एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड भी वीडियो, जो डॉक्टर से रिलेटेड वीडियो सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो में अपने जो कमेंट्स है जरूर बताइए, और इस चैनल से जुड़ते जाइए और लोगों को शेयर भी जरूर कीजिए। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। सोशल हैंडल्स में अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स हैं, आप लोग वहाँ पे मुझे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।